हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रजत जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं जो बैक क्वेश्चंस हैं ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स, उसका हम करेंगे आज डिटेल्ड डिस्कशन। तो क्या बच्चों आप तैयार हो एक डिटेल्ड डिस्कशन करने के लिए ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन के बैक क्वेश्चन आंसर्स का? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे क्या कह रहा है? सर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, यहां पे आपको नॉमेनक्लेचर तो करना ही करना है, इसके अलावा कुछ और भी करना है। क्या करना है? एंड क्लासिफाई देम एज एल्काइल, अलाइल, बेंजाइल। ठीक है, अब एल्काइल में आप याद करिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी भी था अपने पास, हाँ या ना। देन विनाइल और अराइल। अब फटाफट से मेरे बच्चों देखो मैं तुम्हें बोल के रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं अलाइल ग्रुप की, बेटा अलाइल क्या होता था? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो डबल बॉन्डेड है तो क्या था? अलाइल। फिर आ रहा है बेंजाइल, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन, ठीक है, वो कार्बन किससे अटैच होना चाहिए? बेंजीन से। वो क्या है प्यारे बच्चों? बेंजाइल। बेंजाइल क्या बोला मैंने? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन बेंजीन से अटैच होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग से अटैच होना चाहिए, उसे अपन कहते हैं बेंजाइल। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है हमारे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो पहला ही लेक्चर है उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करा है इन सब टर्म्स के बारे में। अभी तो मैं आपको बोल के फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं। फिर आता है विनाइल। तो प्यारे बच्चों विनाइल क्या होता है? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्डेड होना चाहिए या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। देन कम्स अराइल। अराइल क्या होता है बेटा? हेलोजन डायरेक्टली ही एरोमेटिक रिंग से अटैच हो, हेलोजन डायरेक्टली ही एरोमेटिक रिंग से अटैच हो, उसे हम कहते हैं अराइल। तो मैंने क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझा दिया है। अब हम देखते हैं इसके जो पार्ट्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर करना है और उनको अपने को क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें अपन, ये हमारे पास देखो सबसे पहला पार्ट है। फटाफट से बच्चों इसको ट्राई करो, जल्दी से मेरे साथ फटाफट से इसको ट्राई करना है, फटाफट से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, कैसे कैसे जल्दी, आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, फटाफट से दिमाग में करो जल्दी जल्दी इसको। ठीक है, पेन की हेल्प ले सकते हो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसके अंदर, पेरेंट चेन को ढूंढो फटाफट से। फिर इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन से लगे, क्या कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, ये सब चीजें फटाफट से देखिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से, है ना। अब सबसे पहले देखो, आंसर को मत देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? इसका अपन स्ट्रक्चर देखो कैसे। CH3 होल ट्वाइस C, मतलब इस कार्बन से दो CH3 अटैच है। अरे हाँ या ना प्यारे बच्चों, ये जो मेरा कार्बन है ना, ये जो मेरा कार्बन है, इससे मैं कह सकता हूं दो CH3 अटैच है। दो क्या अटैच है? CH3। तो हम ये कहते हैं सर ये CH है, इससे हमारे दो CH3 अटैच है, इससे हमारे दो CH3 अटैच है। आगे चलो तो सर आगे भी CH आ रहा है, इस CL से ये Cl अटैच है, इस CH से ये Cl अटैच है। आगे चलो फिर आगे आपका CH3। अरे हाँ या ना, इसी तरह से तो बनेगा इसका स्ट्रक्चर। बोलो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से तो बनेगा इसका स्ट्रक्चर। अच्छा अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लो, सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लो। कंडेंस है ना काफी ज्यादा, इसको आप एक्सपेंड कर लो, तब काफी इजीली आप इसको नॉमेनक्लेट कर पाओगे। अब क्या करना है अपने को? अब हमें क्या करना है सर? अब हमें क्या करना है सर? नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर यहां से भी तो कर सकते थे नंबरिंग, सर यहां से भी तो कर सकते थे नंबरिंग। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, यहां से भी कर सकते थे नंबरिंग, यहां से भी हम कर सकते थे नंबरिंग, लेकिन सर आपने वहीं से क्यों करी? लेकिन सर आपने वहीं से क्यों करी? उसका रीजन है, देख समझ। कहीं से भी कर, यहां से भी 2,3 आएगा, यहां से भी 2,3 आएगा, तो जो लोएस्ट लोकेंट रूल है वो तो फॉलो होने ही वाला है, हाँ या ना भाई। पास पास ऐसे नंबरिंग करो कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप लगे उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल पास पास में असाइन हो जाए। ठीक है, तो आप कहीं से भी करो, लेकिन आप याद करो, आप याद करो हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूएंट की जो नेमिंग होती है, सब्स्टिट्यूएंट के जो प्रीफिक्स यूज करते हैं हम यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब प्यारे बच्चे मुझे बता, Cl को तो क्लोरो बोलेंगे और CH3 को बोलेंगे मिथाइल। अरे प्यारे बच्चे, Cl को तो क्लोरो बोलेंगे ना, और CH3 को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? मिथाइल। तो M पहले आता है C पहले आता है? फटाफट से बोलो, M पहले आता है C पहले आता है? सर C पहले आता है। तो फिर नंबरिंग कहां से होगी? ऊपर से 1 2 3 और 4, क्योंकि यहां से 2 क्लोरो हो जाएगा और यहां से जाते तो 3 क्लोरो होता। अरे हाँ या ना, बोलो प्यारे बच्चों, हाँ या ना।
इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है मेरे? बोलो फटाफट से, क्लियर है ये चीज? तो अब एक चीज, अच्छा एक और चीज देखनी है भैया यहाँ पे ध्यान से। सर क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, सर क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, फटाफट से बोलो बेटा, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हो रहे हैं? अरे क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच हो रहे हैं? सर 2 कार्बन अटैच हो रहे हैं। सर 2 कार्बन, सर 2 कार्बन अटैच हो रहे हैं। 2 कार्बन कौन कौन से हैं? ये है भाई, क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है। अरे क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है या नहीं है? इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, तो क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ। क्या हुआ? सेकेंडरी बताया था ना, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच होते हैं, उस हिसाब से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बोलते हैं। डिग्रीज अपन इस तरह असाइन करते हैं। तो जो क्लोरीन आपका हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच हो रहा है, तो क्या हुआ? सेकेंडरी। तो कैसा एल्काइल हैलाइड हुआ? ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ। और इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नॉमेनक्लेचर अगर करें तो क्या होगा प्यारे बच्चों? देख, 2 पे क्लोरो तो 2 क्लोरो, ठीक है, 3 पे मिथाइल 3 मिथाइल, और चेन कितनी है? 1 2 3 4, क्या हो गया? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप मैंने इसके सारे एस्पेक्ट आपके सामने रख दिए हैं, डिग्रीज आपको निकालना सिखा दी। स्ट्रक्चर बनाना है, पहले देखो कंडेंस स्ट्रक्चर को पहले एक्सपेंड करेंगे, फिर अपन पेरेंट चेन ढूंढेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट वगैरह सब लगा करके उसके बाद इसको नॉमेनक्लेट कर देंगे, देन इसकी हम जो हमें क्लासिफिकेशन उसके बाद हम करेंगे। अब यहाँ पे अराइल, विनाइल, बेंजाइल, अराइल वाला केस तो कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये एल्काइल चेन है, तो ये अपने को डिग्री असाइन करनी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फटाफट से करो इसको सॉल्व, जल्दी से पॉज ले लो, ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से, जो तरीका मैंने बताया उसी अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहला काम क्या करना है सर? सबसे पहले तो अपने को पेरेंट कार्बन चेन ढूंढनी है ना, और उसमें फिर जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट लगते जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप वगैरह कुछ दिख रहा हो, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप तो एज इन नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स ही हैं, ठीक है, तो आप उसको लगाते चलिए, और उसके बाद आपको नॉमेनक्लेचर करना है, देन इसको आपको क्लासीफाई करना है। चलो बेटा देखते हैं इसको, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। अच्छा आंसर देखने के पहले ना एक चीज ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ चलो बस। CH3 आगे देख, CH2, ठीक है, फिर आया CH, फिर आया CH। अब मुझे एक चीज बता, ये CH3 जो है ये इस कार्बन से तो अटैच होगा? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, क्योंकि उस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करवानी है। फिर CH, हाँ या ना? अब अपन आगे चले, अब इस CH से कौन अटैच है? C2H5। इस CH से कौन अटैच है? C2H5, और Cl भी अटैच है, देख ये भी इससे ही अटैच है और Cl भी किससे अटैच है? इससे ही अटैच है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? ये Cl और ये आपका C2H5 को अपन CH2 CH3 लिख ही सकते हैं। अरे C2H5 को अपन CH2 CH3 लिख ही सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इस तरह अपन ने इसको एक्सपेंड कर दिया, हाँ या ना? अच्छा अब नॉमेनक्लेट कर लेते हैं फटाफट से, अब इसको जल्दी से नॉमेनक्लेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, अब फटाफट से बोलो, तो इजी है ना? अरे 1 2 3 क्लोरो बोल, 3 क्लोरो, हाँ या ना? फिर 4 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है, नहीं आ रहा है? 4 पे मिथाइल आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, तो 4 मिथाइल। कितने कार्बन चेन है? 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? हेक्सेन। क्या हो गया प्यारे बच्चों? हेक्सेन। तो हम कह सकते हैं 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, उससे कितने कार्बन अटैच है? उससे एक तो ये कार्बन अटैच है और उससे एक ये कार्बन अटैच है, तो 2 कार्बन अटैच है, तो क्या होगा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्या होगा प्यारे बच्चों? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अरे हाँ या ना? बोलो फटाफट से, इसमें किसी प्यारे बच्चे को डाउट तो नहीं है? देखो मैंने अच्छी तरह से इस चीज को आपको सामने डिस्कस किया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। देखो फटाफट से करो सॉल्व इसको, जल्दी से सॉल्व करिए। पॉज कर लीजिए वीडियो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स मुझे कराने हैं आज के लेक्चर में, तो आप पॉज करके फटाफट से इसको करो, ठीक है, जल्दी से करो इसको, इस क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं इसका आंसर। अब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं बेटा, अब अगर मैं इसके जो हमारा आंसर है ना, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, हम थोड़ा सा आगे चले गए। हाँ अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना है। अब कैसे करना है ध्यान से देखो। CH3, अरे हाँ या ना? CH3, फिर क्या आ रहा है? CH2, फिर आ रहा है कार्बन,
इतना बना लिया। अब इस कार्बन से 2 CH3 अटैच हो रहे हैं, इस कार्बन से ये 2 CH3 ग्रुप अटैच हो रहे हैं, तो कर लो अटैच। अरे तो कर लो अटैच, क्या दिक्कत आ गई। फिर CH2I, अरे फिर CH2I, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब करें, अब फटाफट से नंबरिंग कर लें, बोलो जल्दी से। तो क्या होगा 1 2 3 4। अरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा यहां से क्यों नहीं करी, यहां से क्यों नहीं करी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट वहां से पास पड़ रहा है ना। अरे आयोडीन पहले कार्बन पे लग गया वहां के हिसाब से, तो हाँ या ना, वहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट बहुत पास पड़ रहा है, इसलिए अपन ने नंबरिंग वहां से करी। अब जल्दी से बोल, 1 पर आइडो लगाए नहीं लगाए। अरे 1 पर आइडो लगाए नहीं लगाए सर, बिल्कुल लगाए, तो 1 आइडो, हाँ या ना। फिर सेकंड कार्बन पे आ जा, फिर सेकंड कार्बन पे आ, दो मिथाइल ग्रुप लग रहे नहीं लग रहे हैं। अरे 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं सर, देखो 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, तो 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। अच्छा कितने कार्बन की चेन है, अच्छा कितने कार्बन की चेन है सर, 4 कार्बन की चेन है सर, 4 कार्बन की चेन है। अब अगर 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अगर 4 कार्बन की चेन है प्यारे बच्चों तो ब्यूटेन बोलेंगे नहीं बोलेंगे सर, बिल्कुल बोलेंगे। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 आइडो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा अब एक चीज बता मुझे, हेलोजन जिस कार्बन से लग रहा है, भाई हेलोजन यहाँ पे आयोडीन है, अरे हाँ या ना, तो मैं ये बोल सकता हूं आयोडीन है ना, आयोडीन जिस कार्बन से लग रहा है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है ना। अरे वो कार्बन तो एक ही कार्बन से अटैच है ना, तो क्या हुआ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या हुआ प्यारे बच्चों, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, हाँ या ना। कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपके लिए। बोलो इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से देखो, करिए फटाफट से, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए प्यारे बच्चों। देखो आंसर उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आ रहा, समझ में आया। पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करना है ब्लैंक स्लाइड के थ्रू, फिर तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूं ना, डिग्रीज हो गई, नॉमेनक्लेचर हो गया, वो तो मैं आपके सामने डिस्कस कर ही रहा हूं। चलिए अब देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्या कहानी है भैया, अरे क्या कहानी है सर, ये जो कार्बन है यहां से स्टार्ट है चेन, बिल्कुल यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, काइंड ऑफ, मतलब क्योंकि 3 CH3 से अटैच हो रहे हैं, चेन स्टार्ट मेरा मतलब ये है कि आप सबसे पहले इस कार्बन को लिखो क्योंकि उससे 3 CH3 ग्रुप आपको अटैच करने हैं, उससे आपको 3 CH3 ग्रुप अटैच करने, तो अपन ने 3 CH3 ग्रुप अटैच करे, फिर आगे चले CH2, फिर आगे CH, ऊपर आया Br, और देन आपका क्या आ रहा है, अरे देन आपका क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, देन आ रहा है सर फिनाइल ग्रुप, क्योंकि C6H5 क्या होता है प्यारे बच्चों, फिनाइल होता है नहीं होता है भाई, C6H6 तो बेंजीन है और C6H5 क्या है आपका फिनाइल ग्रुप है, हाँ या ना। बोलो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे मेन चेन, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नंबरिंग करना, अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों नंबरिंग करना। तो 1 2 3 4, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अच्छा एक और चीज सर, यहां से भी तो 1 कर सकते थे, क्यों नहीं करा। देख बेटा इस पे सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इस पे सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है ध्यान से देख, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कौन कौन है, ये तेरा Br सब्स्टिट्यूएंट है, ये तेरा फिनाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल भी तेरा क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ या ना। अरे बोलो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, बोलो प्यारे बच्चों, इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। नहीं है सर डाउट, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब तो नंबरिंग तो मतलब अब नेमिंग तो बहुत इजी है, 1 पे ब्रोमो भी लगा है और 1 पे फिनाइल भी लगा है, हाँ या ना। तो 1 ब्रोमो, अच्छा फिनाइल बाद में क्यों आ रहा है, फिनाइल बाद में क्यों आ रहा है, उसका रीजन है बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी। जो सब्स्टिट्यूएंट के हम प्रीफिक्स यूज करते हैं उसको जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम उसको लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो भाई Br का आपका ब्रोमो B, मिथाइल का आपका M और फिनाइल का P, तो पहले आपका B आएगा, फिर आपका M आएगा, फिर P आएगा, यही तो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों 1 ब्रोमो। फिर तीसरे कार्बन पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, अरे तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, फिर क्या होगा 1 फिनाइल, फिर क्या होगा प्यारे बच्चों 1 फिनाइल एंड देन ब्यूटेन, क्योंकि देखो 4 कार्बन की चेन है या नहीं है, अरे 4 कार्बन की चेन है या नहीं है। अच्छा अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अरे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो जो कार्बन है वो 2 कार्बन से अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे वो जो कार्बन है प्यारे बच्चों, वो जो कार्बन है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये देखो ये 2 कार्बन से अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है,
ये 2 कार्बन से अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। तो सेकेंडरी तो है ही है। अरे सेकेंडरी तो है ही है ये चीज, बोलिए सेकेंडरी तो है ही ये चीज, बिल्कुल सही सर। इसके अलावा सर ये बेंजाइलिक भी है, इसके अलावा सर ये बेंजाइलिक भी है। क्यों है? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन बेंजीन से भी तो अटैच है। अरे वो कार्बन बेंजीन से भी तो अटैच है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा? ये बेंजाइलिक भी होगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको पॉइंट। बहुत ही सिंपल सा आपके सामने ये क्वेश्चन था जिसको मैंने डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फटाफट से वीडियो पॉज करिए, करो इस क्वेश्चन को, फटाफट से वीडियो को पॉज करके करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। अब सबसे पहला काम क्या है? प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना। बस चलते चलो, CH3 CH, फिर CH3, ये जो CH3 इस कार्बन पे तो लगा होगा, फिर आगे चलो CH। अब देख, अब क्या हुआ? Br इस CH पे लगा, देन आगे CH3, देन आगे CH3। ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ये तो मैं कहूंगा कुछ ज्यादा ही इजी हो गया आप लोगों के लिए, हाँ या ना? तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। अब ये मैं नहीं बताऊंगा इस बार, मैंने पहले जो आपको एग्जांपल कराया था उसमें पहले ही बता दिया था, हाँ या ना, कि भैया मैंने इसको किस तरह से यूज करा है। तो आपका क्या हो गया? ये 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, हाँ या ना? अरे 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल ब्यूटेन, और ये सेकेंडरी अल्काइल है ही, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, देखो 2 कार्बन से अटैच है, हाँ या ना? तो ये क्या हुआ? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें सिक्स्थ की, है ना। इस सिक्स्थ को ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करना है? देखो सर CH3 इस कार्बन से अटैच है, तो CH3 आपका इस कार्बन से अटैच। अब इस कार्बन से 2 C2H5 ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से 2 C2H5 मतलब 2 इथाइल ग्रुप अटैच है, 2 प्यारे बच्चों इथाइल ग्रुप अटैच है। कर दिया अटैच, कर देते हैं सर, CH2 CH3 और आपका CH2 CH3, हाँ या ना। फर्दर मोर इससे आपका CH2 भी अटैच हो रहा है ना, CH2Br। अरे हाँ या ना, अब मुझे प्यारे बच्चे बता, सबसे क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट ही लगे हुए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। क्या सेलेक्ट करनी है प्यारे बच्चों? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे निकलेगी? अरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे निकलेगी बोलो प्यारे बच्चों? देखो सर, अगर हम ऐसे चले 1 2 3 4, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोल प्यारे बच्चे, या फिर 3 4, अरे कहीं भी चल लो, इस पे चल लो 3 4, ऐसे चल लेते 3 4, 4 कार्बन की तो आएगी मैक्सिमम चेन। अरे ब्यूटेन ही तो होगा बेटा मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हाँ या ना? अब आगे देख, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर यहाँ पे 1 पे तो ब्रोमो आ रहा है, लेकिन सर 2 पे मिथाइल भी आ रहा है, 2 पे इथाइल भी आ रहा है। अरे जो सेकंड कार्बन है उस पे आपका मिथाइल भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और इथाइल भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर चलो नॉमेनक्लेट कर लेते हैं। तो 1 पे तो ब्रोमो, अब 2 पे आपका क्या आ रहा है? अरे 2 पे क्या आ रहा है आपका प्यारे बच्चों? 2 पे क्या आ रहा है सर? 2 पे ना मिथाइल भी आ रहा है और इथाइल भी आ रहा है। अच्छा M और E में पहले कौन आता है? बोल प्यारे बच्चों, M और E में पहले कौन आता है? सर E पहले आता है, तो क्या होगा? 2 पे क्या आएगा पहले? इथाइल। 2 पे क्या आएगा पहले? इथाइल, है ना, 2 इथाइल। फिर 2 पे बाद में क्या आया? मिथाइल। पहले हमने इथाइल को प्रायोरिटाइज करा क्योंकि उसमें E आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो 2 इथाइल, देन आपका 2 मिथाइल, और फिर ब्यूटेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका क्या हुआ? ब्यूटेन। तो नॉमेनक्लेट करना इजी हो गया आप लोगों के लिए, हाँ या ना? अच्छा अब ध्यान से देखो, जो आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अरे बोल प्यारे बच्चे, हेलोजन जो है वो जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तो एक ही कार्बन से अटैच है ना। अरे वो तो एक ही कार्बन से अटैच है ना, हाँ या ना? तो क्या हो गया? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या हुआ प्यारे बच्चों? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। आई होप ये पॉइंट आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फटाफट से लेक्चर को पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से। चलो अब देखना आगे। अब अगर हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम करेंगे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ, ठीक है, मतलब एक्सपेंड करेंगे जो गिवन आपको, ठीक है, फॉर्मूला गिवन है उसको थोड़ा एक्सपेंड करना है ना। चलिए CH3 C Cl,
अरे ये Cl भी इससे अटैच है, ये C2H5 भी इससे ही अटैच है। फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ प्यारे बच्चों, CH2 CH3 तो अटैच हो ही गया। फिर आगे चलो CH2 CH3। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो ये सवाल तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ही हो गया एक तरीके से, बोलो। अरे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मिलेगी, नहीं मिलेगी, हाँ या ना। तो देख 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5, भैया क्लोरो भी 3 पे आएगा और मिथाइल भी किस पे आएगा, 3 पर ही आने वाला है। तो कर लो नंबरिंग, कर लो नंबरिंग, 1 2 3 4 और 5। अब देख 3 पे ही क्लोरो है, बोल प्यारे बच्चे, 3 पे ही क्या है, क्लोरो है, और 3 पे ही क्या है, मिथाइल है। 3 पे ही क्या है, मिथाइल है, तो नॉमेनक्लेट कर लो। तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल क्या हुआ, पेंटेन, हाँ या ना। इसके अलावा ध्यान से देख, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ठीक है, क्या बोला मैंने भाई, हेलोजन, जस्ट अ मिनट, हाँ, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, अरे वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, सर 3 कार्बन से अटैच है। एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, और तीसरा कार्बन ये रहा। तो टर्चरी होगा नहीं होगा, तो टर्चरी होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हो गया बेटा, ये टर्चरी एल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है। देखो एरोस दिख रहे नहीं दिख रहे, बता दिया आपको मैंने, हेलोजन इस 3rd नंबर के कार्बन से अटैच था और इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है। तो ये क्या हुआ, टर्चरी एल्काइल हैलाइड। क्या हुआ प्यारे बच्चों, टर्चरी एल्काइल हैलाइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से लेक्चर पॉज करके करो सॉल्व इसको, फटाफट से लेक्चर को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलो अब देखते हैं इसके आंसर को। अब अगर हम इसके आंसर की बात करें, अब अगर हम इसके आंसर की बात करें, देखो सबसे पहले क्या करना है, इस कंडेंस स्ट्रक्चर को हमको एक्सपेंड करना है, इस कंडेंस स्ट्रक्चर को हमें एक्सपेंड करना है। तो फटाफट से मेरे साथ एक्सपेंड करो, CH3 CH डबल बॉन्ड C, अब Cl भी इससे जुड़ा है, हाँ या ना। चलो आगे, फिर आगे चलो, CH2 CH, अब ये दोनों CH3 ग्रुप, अब ये दोनों CH3 ग्रुप इस कार्बन जुड़े हैं, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बोलो फटाफट से, ठीक है। अब तुम्हें देखो मैंने प्रायोरिटी बताई, सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल को देते हैं, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और फिर सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा होगा क्योंकि यहां फंक्शनल तो ऐसे कोई है नहीं। अब यहां तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों, सर बिल्कुल दिख रहा है। तो भैया प्रायोरिटी उसको दे दो, तो भैया प्रायोरिटी उसको दे दो। तो 1 2 3 4 5 6, अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो बहुत आसान हो गया सर इसको नॉमेनक्लेट करना, ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर करना। बोलो फटाफट से कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, 1 2 3, तो 3 पे क्लोरो, 4 5 5 पे मिथाइल, तो 3 क्लोरो 5 मिथाइल, क्या हुआ 6 कार्बन, तो हेक्स 2 इन। अरे क्या होगा, हेक्स 2 इन, हाँ या ना। अरे यही तो हो जाएगा, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। इसके अलावा विनाइलिक हैलाइड, अच्छा विनाइलिक हैलाइड कौन होते थे, सर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो, सर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो, अगर वो कार्बन डबल बॉन्डेड है, अगर वो कार्बन डबल बॉन्डेड है तो क्या होता है, तो क्या होता था विनाइलिक हैलाइड, तो क्या होता था विनाइलिक हैलाइड। अब ध्यान से देख, हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, अरे हेलोजन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन देख डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है या नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या हुआ, विनाइलिक हैलाइड। क्या हुआ प्यारे बच्चे, विनाइलिक हैलाइड। आई होप ये आपको 8 पार्ट क्लियर हो रहा होगा, हाँ या ना। अरे बोलो फटाफट से, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से वीडियो को पॉज करके देखो, जल्दी से, जल्दी से वीडियो को पॉज करके देखो बेटा, ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए अब देखते हैं इसके आंसर को। अब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो भैया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, ये Br भी इससे अटैच है, ये दोनों CH3 ग्रुप भी इस कार्बन से अटैच होंगे, तो ये Br और ये मेरा प्यारे से 2 CH3 मैंने लगा दिए। अब तुम्हें डबल बॉन्ड दिख ही गया, अरे अब तुम्हें डबल बॉन्ड दिख ही गया ना प्यारे बच्चों, तो फटाफट से नंबरिंग भी कर लो, 1 2 3, हाँ या ना। 4 तो यही आएगा, 5 इधर जाओ या इधर जाओ, कहीं भी जा सकते हो, तो 5 मैं यहां पे लगा लेता हूं। अब इतना सिंपल सा नॉमेनक्लेचर है इसका, तो भैया 4th ग्रुप पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक ब्रोमो है और एक मिथाइल है, तो क्या होगा, अरे तो क्या होगा, इसका नामकरण करो फटाफट से, क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 ब्रोमो, भाई 4 पे ही तो ब्रोमीन अटैच है, तो 4 ब्रोमो,
और 4 पे मिथाइल अटैच है। ब्रोमो पहले क्यों आया, मिथाइल बाद में क्यों आया? बिकॉज से ब्रोमो का जो बी है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है मिथाइल के एम से, इसलिए ब्रोमो पहले आया और मिथाइल बाद में आया। तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, पेन टू इन दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो पेन टू इन, हाँ या ना। अच्छा मुझे एक चीज बता बेटा, अब मुझे बेटा एक चीज बता, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन से जो कार्बन अटैच है वो डबल बॉन्डेड है या नहीं है? अरे ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है, क्या वो डबल बॉन्डेड है या नहीं है? सर बिल्कुल है, सर बिल्कुल है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, एलाइलिक, हाँ या ना। जब आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन खुद डबल बॉन्डेड ना हो, वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच हो वो डबल बॉन्डेड हो, जो कि यहां पे हो रहा है, हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इसको अपन बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब 10th पार्ट की बात करें अगर, तो फटाफट से लेक्चर पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, फटाफट से लेक्चर को पॉज करके एक बार प्यारे बच्चों खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए प्यारे बच्चों। चलो अब देखते हैं आंसर को। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहला, अब देखो इस बार ना ऑर्थो मेटा पैरा वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इन क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और कुछ बच्चों को बहुत डाउट्स होते हैं, तो जब आप बस मेरे को देखते जाना, इस अकॉर्डिंग चलोगे, कोई डाउट आपको आने ही नहीं वाला है। ध्यान से देखो, इसने क्या कह रहा है आपसे, पैरा क्लोरो C6H4, हाँ या ना। तो यार C6H4 जो है काइंड ऑफ अ बेंजीन स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला काम तो ये कर ले बेटा। अब ये कह रहा है पैरा पे इसको लगा दो, किस पे लगा दो, पैरा पे, तो मान के चल मेन सब्स्टिट्यूएंट यहां पे होगा, तो इसके लिए पैरा ये लगा ले, इसके लिए पैरा को ये लगा ले। तो पैरा पे क्या लगाना है, क्लोरीन को लगा लेना है, पैरा पे क्या लगाना है, क्लोरीन को लगा लेना है। अच्छा तो अब मेन सब्स्टिट्यूएंट कौन होगा, CH2, अरे हाँ या ना, CH2 CH और उससे 2 CH3 ग्रुप अटैच है, उस CH से 2 CH3 ग्रुप अटैच है, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब एक चीज बता बेटा, इस बेंजीन को हमने माना है अपना क्या, मेन रूट वर्ड हमने इस बेंजीन को माना है, ठीक है। तो देखो बाकी सबको हमने सब्स्टिट्यूएंट माना है। अब मुझे एक चीज, ये तो क्लोरो है और ये आपका एल्काइल चेन है, तो ये काइंड ऑफ कुछ भी ले लोगे तो आपका क्लोरो ही पहले आएगा। क्या पहले आएगा, क्लोरो ही, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलोगे तो आपका क्लोरो ही पहले आने वाला है। तो अगर नंबरिंग करें, अगर नंबरिंग तो 1 2 3 और 4, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब मुझे एक चीज बता, जो 4th कार्बन है ना बेंजीन का, उससे कितने कार्बन की चेन अटैच है, उससे सर 3 कार्बन की चेन अटैच है। सर उससे ना, सर उससे 3 कार्बन की चेन तो हमको दिख ही रही है, लेकिन सर जो उसका दूसरा कार्बन है, जैसे देखो 1 2 3, उसका जो दूसरा कार्बन है सर, उससे भी एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सर उससे भी एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो इस केस में क्या करते हैं अपन, फिर कैसे करना है, फिर कैसे करनी है नेमिंग, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका ये बेंजीन तो रूट वर्ड होने वाला है, तो देखो 1 पे क्लोरो, अरे 1 क्लोरो होगा नहीं होगा, अरे 1 क्लोरो होगा नहीं होगा। और 4th कार्बन पे क्या है, 4th पे प्रोपाइल है, और प्रोपाइल में भी 2 पे क्या है, मिथाइल है। अरे 4th आपका क्या है, प्रोपाइल है ना, 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, हाँ या ना। और उस 3 कार्बन का, वो जो 3 कार्बन की चेन का जो सब्स्टिट्यूएंट है उस दूसरे कार्बन पे, मतलब ये 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, उस 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट के जो दूसरा कार्बन है उसमें मिथाइल अटैच है, तो क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अरे क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और ये 2 मिथाइल प्रोपाइल किस कार्बन से अटैच है, बेंजीन के चौथे कार्बन से अटैच है, बेंजीन के 4th कार्बन से अटैच है। तो कैसे होगी नेमिंग, 1 क्लोरो 4, ठीक है भाई, देख 1 क्लोरो 4, फिर आगे क्या बोलेंगे, फिर आगे क्या बोलेंगे अपन, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और फिर बाद में बेंजीन। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बोलो प्यारे बच्चों। अच्छा एक चीज नोटिस करो, इस बार जो आपका प्यारा सा हेलोजन है वो खुद ही डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है। इस बार जो आपका हेलोजन है, इस बार जो आपका क्लोरीन है, वो खुद ही क्या है बेटा, बेंजीन से अटैच हो गया, तो इसको बोलेंगे अराइल हैलाइड। पढ़ा था ना हमने, क्या होते थे अराइल हैलाइड, सर जब हेलोजन डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच हो जाए, सर जब जो आपका हेलोजन है वो डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच हो जाए। इसका अपोजिट बेंजाइल था, जब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अपोजिट तो नहीं, इससे मिलता जुलता, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगर बेंजीन से अटैच है तो बेंजाइलिक, और हेलोजन अगर डायरेक्टली ही बेंजीन से अटैच है तो क्या हुआ, अराइलिक या फिर अराइल हैलाइड। अरे हाँ या ना, बोलो प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब देखो 11th पार्ट,
जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो, ठीक है? आगे तो मैं करवाऊंगा ही सॉल्व। चलो अब देखते हैं इसका आंसर। अब ध्यान से देख बेटा, अब ध्यान से देख, सबसे पहला मेजर स्ट्रक्चर देख, C6H4 दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो काइंड ऑफ अ बेंजीन तो आना ही वाला है सर, है ना? अरे ऑर्थो मेटा पैरा दिख जाए तो समझ जाओ यार कि बेटा बेंजीन आएगा ही आएगा, ठीक है? अब मेटा पे क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूं सर अगर मेजर सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा हो तो इसके लिए मेटा ये हुआ, है ना? तो मेटा पे क्या है सर, मेटा पे लगा दो CH2Cl। मेटा पे क्या लगा दो, अरे मेटा पे क्या लगा दो, CH2Cl, हाँ या ना? अब आगे देखो जरा, अब आगे आप ध्यान से देखो, फिर क्या कह रहा है आपसे ये, फिर ये कह रहा है, फिर ये आपसे कह रहा है कि सर जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है उस पे क्या लगा हुआ है, CH2, क्या लगा हुआ है मेरे बच्चों, उस पे लगा है सर CH2 कार्बन पे, और वहां पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, वहां पे 3 CH3 ग्रुप आपके लगे हुए हैं। अरे हाँ या ना, अरे हाँ यार, पिछले से बिल्कुल मिलता जुलता ही है, पिछला जो पार्ट है ना उससे मिलता जुलता ही है, ध्यान से देख। अब ध्यान से देख, अब मुझे एक चीज बता, अगर मैं इसको नंबरिंग करूं तो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख क्लोरोमिथाइल आएगा, है ना, और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप आएगा, तो क्लोरो सी वर्ड पहले ही आने वाला है बाकी इन अल्काइल ग्रुप के, ठीक है, प्रीफिक्स से। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 2 और 3, हाँ या ना? अब देख 1 पे क्या आ गया, क्लोरोमिथाइल, अरे 1 पे क्या आया, क्लोरोमिथाइल। अब जो तीसरी पोजीशन है, अब जो तीसरी पोजीशन है उस पे मेन चेन देख, उस पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन देख, यहां पे क्या होगा ना, सब्स्टिट्यूएंट जो है उस पे और फर्दर चेन्स भी लगी हुई है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन देख, मेन चेन तो 3 कार्बन की है, अरे मेन चेन तो 3 कार्बन की है या नहीं है, 1 2 और 3, अरे बोल प्यारे बच्चे 1 2 और 3। अब जो सब्स्टिट्यूएंट पे जो सेकंड कार्बन है, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट की जो मेन चेन है उसका जो सेकंड कार्बन है उस पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, उस पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, उस पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या होगा, 1 क्लोरोमिथाइल, क्या होगा, 1 क्लोरोमिथाइल, क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 क्लोरोमिथाइल, है ना? थर्ड कार्बन पे जाओ, थर्ड पोजीशन पे जाओ, अब जाओ आप थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, ठीक है सर, थर्ड पे क्या है, प्रोपाइल तो है, लेकिन प्रोपाइल का जो दूसरा कार्बन है उसमें 2 मिथाइल है, तो क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, अरे हाँ या ना, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, हाँ या ना, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और फिर बेंजीन, और फिर प्यारे बच्चों बेंजीन, हाँ या ना? चलिए अब मुझे एक चीज बता, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन बेंजीन से अटैच है, अरे पिछला केस का क्या हुआ, पिछले केस में क्या था, हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच था, अरे पिछले केस में क्या था, हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच था, तो अराइल। अब इस केस में क्या हो रहा है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन बेंजीन से अटैच है, तो क्या होगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बेंजाइलिक हैलाइड, क्या होगा प्यारे बच्चों, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, अब देखो जरा नेक्स्ट पार्ट को, ठीक है? चलो इसको मैं सीधे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना भैया। C6H4 है तो बेंजीन तो रही होगी, ऑर्थो पे ब्रोमो, तो इस पोजीशन को मैं मेन सब्स्टिट्यूएंट की तरह मान लेता हूं, तो यहां पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन। अब इधर क्या क्या आने वाला है, इधर आने वाला है सर CH पे लगा है CH3, और ये है CH2CH3, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बोलो प्यारे बच्चों, फटाफट से बोलो। अब तो ये बहुत इजी हो गया, अब तो आपको पता है नेमिंग कहां से होगी, नेमिंग मतलब नंबरिंग कहां से होने वाली है, तो 1 2। अच्छा इसको 1 क्यों दिया, क्योंकि देखो ना ब्रोमो और ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो उसका अल्फाबेटिक जो आएगा ऑर्डर, मतलब उसका जो अल्फाबेटिक आप बोलोगे, उसका जो अल्फाबेट है, जो पहला अल्फाबेट होगा वो ब्रोमो से तो पहले आने ही नहीं वाला, ठीक है, बी आ गया ना, हाँ या ना? अब ध्यान से देख, तो 1 तो ब्रोमो है, अब 2 पे क्या है, 2 पे देखो तुम चेन देखो, 2 पर चेन देखो बेटा, फटाफट से चेन देखो, प्रोपाइल बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा ये बेवकूफी मत करना आप लोग आप लोग प्यारे बच्चों, ठीक है, ये गलती मत कर लेना कि कहीं आप 1 2 3 4 कर दो, 1 2 3 4 कर दो, ये गलती मत करना। इस सेकंड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वहां से आप चेन देखो, वहां से या तो आप इधर जाओगे या फिर इधर जाओगे, तो इस साइड बड़ी चेन आ रही है, इस साइड आपकी बड़ी चेन आ रही है, तो आप देखोगे प्रोपाइल तो है, और प्रोपाइल का जो पहला कार्बन है, प्रोपाइल का जो पहला कार्बन है उस पे क्या अटैच है, उस पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या होगा, तो क्या होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 मिथाइल प्रोपाइल एंड देन बेंजीन। तो हम ये कह सकते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसा हो गया, 1 ब्रोमो, क्या होगा 1 ब्रोमो, 2 क्या हुआ, प्रोपाइल तो है लेकिन सर जो फर्स्ट कार्बन में मिथाइल भी है ना,
तो 2 पे क्या होगा 2, ठीक है, ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, हाँ या ना, देन बेंजीन। अच्छा हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है तो अराइल, अरे हेलोजन अगर डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है तो क्या हो गया, अराइल हैलाइड। क्या हो गया प्यारे बच्चों, अराइल हैलाइड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। अब आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आ रहा है प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें सिर्फ आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, इसमें हमें सिर्फ आईयूपीएसी नेमिंग को देखना है। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करके करो, जल्दी से फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं इसके आंसर को। अब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो सबसे पहला वही काम करना है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए जल्दी से। तो भैया CH3CH, ये Cl तो इधर ही आएगा, हाँ या ना। फिर आगे चले हम CH, ये Br इससे अटैच है, हाँ या ना, और आगे CH3। अब ये तो बहुत ही ईजी है। अरे प्यारे बच्चों अब ये तो बहुत ही ईजी नहीं हो गया क्या आप लोगों के लिए? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, फटाफट से नंबरिंग 1 2 3 4। तो क्या हुआ 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्या होगा? अरे ब्रोमो का बी पहले आता है क्लोरो के सी से ना, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो क्या हुआ? ब्यूटेन, हाँ या ना, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, हाँ या ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। अब इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो फटाफट से, इसके स्ट्रक्चर को पहले एक्सपेंड करो और उसके बाद नॉमेनक्लेट करो, उसके बाद नॉमेनक्लेट करो जल्दी से इसको। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है, स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना है। तो ये सर CH है, इससे सर 2 फ्लोरीन अटैच है, इससे सर 2 फ्लोरीन अटैच है। देन अगेन सर कार्बन, उस कार्बन से ब्रोमीन भी अटैच है, उस कार्बन से क्लोरीन भी अटैच है, उस कार्बन से फ्लोरीन भी अटैच है, हाँ या ना। अरे कितनी सारी हेलोजन दिख रही नहीं दिख रही, और 2 कार्बन है, तो आपकी जो मेन चेन हो गई वो क्या हो गई? अरे वो तो आपकी इथेन की हो गई, हाँ या ना। वो तो आपकी किसकी हो गई प्यारे बच्चों? इथेन की हो गई। अब मुझे एक चीज बता बेटा, मैं 1 पोजीशन किसको दूं और 2 पोजीशन किसको दूं? मैं 1 पोजीशन किसको दूं और 2 पोजीशन किसको दूं? सर आप एक काम करिए, आप 1 पोजीशन तो जो है ना इसको दीजिए, बिकॉज इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इस कार्बन से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो आप 1 पोजीशन तो इसको दीजिए और 2 पोजीशन इसको दीजिए, ठीक है। अब बोल मुझे फटाफट से, अब क्या होने वाला है? 1 पे ब्रोमीन भी अटैच है, 1 पे क्लोरीन भी अटैच है, 1 पे फ्लोरीन भी अटैच है। अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूएंट की, तो भाई फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोरो, अरे फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोरो, ठीक है। क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, और ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो, ब्रोमीन को बोलते हैं प्यारे बच्चों ब्रोमो। अब मुझे बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा फ्लोरो या क्लोरो या ब्रोमो, कौन आएगा? अरे बोल बेटा कौन आएगा? ब्रोमो आएगा, फ्लोरो आएगा, क्लोरो आएगा। तो सर ब्रोमो पहले आएगा, फिर क्लोरो आएगा और उसके बाद फ्लोरो आएगा। ABCDEF पढ़ाया नहीं पढ़ाया आप लोगों ने? तो पहले ये आएगा, अरे हाँ या ना, पहले आपका ये, फिर आपका ये, और फिर आपका ये आएगा, है ना, 1 2 3। तो हम ये कह सकते हैं 1 पे ब्रोमो पहले आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों 1 ब्रोमो, फिर 1 का क्लोरो, हाँ या ना। फिर देखो फ्लोरीन 3 है ना, अरे फ्लोरीन 3 है ना, एक फर्स्ट कार्बन पे है और बाकी जो 2 फ्लोरीन है वो सेकंड कार्बन पे है। तो क्या होगा 1,2,2 क्या होगा प्यारे बच्चों? 1,2,2 ट्राइफ्लोरोइथेन, क्या होगा? ट्राइफ्लोरोइथेन। आई होप ये पॉइंट आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। अरे इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? अरे इसमें किसी प्यारे बच्चे को डाउट तो नहीं है? बोलो बेटा जल्दी से, ठीक है। सिंपल सा ये क्वेश्चन था अपने लिए। अब जल्दी से थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए इस लेक्चर को पॉज करके, ठीक है। इसका आंसर तो फिर मैं फर्दर डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलो देखते हैं इसके आंसर को। अब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, फटाफट से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। देखो ये Cl इस कार्बन से अटैच रहा होगा, तो CH2 है ना, ये आपका क्लोरीन आ गया। देन ये कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, ये आपका CH2 बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। नंबरिंग कहां से करें सर नंबरिंग कहां से करें? देख बेटा यहां से Cl पहले आ रहा है, यहां से Br पहले आ रहा है। भाई आप कहीं से भी चल लो, सेकंड कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आप वहां से चल लो नंबरिंग कर लो, या फिर आप यहां से नंबरिंग कर लो, सेकंड कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट को। वहां पे ब्रोमो है, यहाँ पे क्लोरो है, ब्रोमो का B, क्लोरो का C। तो ब्रोमो के यहां से अपन चलना पसंद करेंगे। तो 1 2 3 और 4।
हाँ या ना? अब तो इजी हो गया। 1 ब्रोमो, अरे हाँ या ना? 1 ब्रोमो, ठीक है। 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, बोलो क्या होगा? ब्यूटाइन। अरे क्या होने वाला है? ब्यूटाइन, बिल्कुल मैच कर रहा है, हाँ या ना? 1 पे आपका क्या हो गया? ब्रोमो, 4 पे आपका क्लोरो हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? ब्यूट, 4 कार्बन की चेन दिख रही है आपको और सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ब्यूटाइन, हाँ या ना? अरे इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? बोलो बेटा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ये थोड़ा अच्छा है, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, ठीक है। थोड़ा एक्सपेंड स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब काफी बड़ा स्ट्रक्चर बनने वाला है इसका। जल्दी से इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, मतलब एक्सपेंड करिए और उसको फटाफट से उसका आप नॉमेनक्लेचर करिए। जल्दी से उस स्ट्रक्चर का IUPAC नॉमेनक्लेचर करिए। चलो अब देखते हैं एक बार जरा इसके आंसर को। अब सबसे पहले तो देखो स्ट्रक्चर को देखो आप भाई, ये कार्बन है ना? इस कार्बन पे एक Cl अटैच है और इस कार्बन से 3 CCl3 जुड़े हुए हैं, 3 CCl3 जुड़े हुए हैं, काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना प्यारे बच्चों? अब मुझे एक चीज बता, अब मुझे बेटा एक चीज बता फटाफट से, बेटा मुझे एक चीज बता जल्दी से। ये देख, तुझे 3 कार्बन की चेन दिख रही होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम कार्बन चेन है वो 3, बाकी सब तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट ही प्रेजेंट है। तो जो बिगेस्ट कार्बन चेन है, जो बिगेस्ट कार्बन चेन है वो यही है, हाँ या ना? मैं कह सकता हूँ 1 2 और ये आपका 3 हो गया। अरे बोलो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। और जो 2 है, जो सेकंड कार्बन है, उस पे आपके जो देखो बाकी सब पे भी सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड कार्बन पे आपका एक मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है। सेकंड कार्बन पे आपका एक मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है। अब ये जो कार्बन इससे अटैच है ना, जो सेकंड कार्बन से जो कार्बन अटैच है, उससे खुद कितनी हेलोजन अटैच है? उससे खुद कितनी हेलोजन अटैच है? सर उससे 3 हेलोजन अटैच है। सर उससे 3 हेलोजन अटैच है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 3 हेलोजन तो ट्राई, अरे 3 हेलोजन तो ट्राई, तो 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। अरे हाँ या ना? ट्राइक्लोरोमिथाइल, बोल बेटा 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? अरे इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, हाँ या ना? अब बाकी सब पे तो क्लोरीन नहीं अटैच है, तो 1 से स्टार्ट करो। 1, 1, 3 क्लोरीन कवर कर ली। 1, 1, 1, अब आ जा 2 पे, तो 2, 2, क्योंकि 2 पे भी एक क्लोरीन है। फिर आ जा थर्ड पे, 3 क्लोरीन अटैच है या नहीं है? अरे तीसरे कार्बन से 3 क्लोरीन अटैच है या नहीं है? बिल्कुल है। तो देख 1 पे 3 क्लोरीन, 2 पे 1 क्लोरीन और थर्ड कार्बन पे 3 क्लोरीन, तो 1, 1, 1, 2, 3, 3, हाँ या ना? कितने क्लोरीन हुए टोटल? कितने क्लोरीन हुए सर? 7 हुए। 3, 1 और 3, 7 हुए नहीं हुए? तो मैं ये कह सकता हूं अगेन, दोबारा फटाफट से, 1, 1, 1, ठीक है, 2, 3, 3, हेप्टाक्लोरो। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हेप्टाक्लोरो। बोलो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है तो प्यारे बच्चों प्रोपेन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ये पॉइंट सभी मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा हो गया, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखोगे, यहाँ पे IUPAC में एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। तो चलो फटाफट से पहले एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देन मैं आंसर तो आपको बताऊंगा ही इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। अब ध्यान से देख बेटा, अब ध्यान से देख इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है। देख CH3 ये कार्बन है, अरे हाँ या नहीं है? अब क्या है सर, इस कार्बन पे ना 2 ये ग्रुप अटैच है, इस कार्बन पे 2 ग्रुप ऐसे अटैच है, तो बना लो C6H4 ऐसा हो गया बेंजीन टाइप। अब इसके पैरा पे क्लोरीन अटैच है। इसके पैरा पे कौन अटैच है बेटा? क्लोरीन। ऐसे ही ये हो गया, ऐसे ही ये हो गया, हाँ या ना? इसके पैरा पे भी क्या है? क्लोरीन। लिखा है ना पैरा क्लोरो C6H4, मतलब C6H4 तो ये बना दिया मैंने। अरे एक वैलेंसी कार्बन ले गया, एक वैलेंसी क्लोरीन ले गया। वैसे बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, 2 हाइड्रोजन हट गए होंगे ना, एक क्लोरीन ले गया और एक आपका कार्बन। सेम हेयर। आगे चलो सर, CH Br और आपका आ गया CH3। अरे हाँ या ना? अब करेंगे इसकी नंबरिंग, तो नंबरिंग तो यहीं से होने वाली 1, 2, 3 और आपका 4। अच्छा ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज देखो ना, क्लोरोफिनाइल और ये ब्रोमो है, ब्रोमो का B पहले आता है। देख A से तो कुछ वैसा होता ही नहीं सब्स्टिट्यूएंट, तो ब्रोमो जहां दिखे नंबर 1 उसी को दे दो इन जनरल, ठीक है। तो अब क्या हो गया,
2 पे तो ब्रोमो आ गया सर, ये तो समझ में आ रहा है, 2 पे तो आपका सर ब्रोमो आ जाएगा, ये तो सर हमें समझ में आ गया। ये तीसरे पे क्या हुआ सर, ये तीसरे पे क्या खिचड़ी बन गई है ये बताओ सर आप। तो बेटा तीसरे पे हुआ क्या, ध्यान से देख। तीसरे पे तुम्हें एक बिस वर्ड दिख रहा होगा, ऐसा बिस वर्ड पहले तुम यूज क्यों करते हैं, ये जो बिस वर्ड है ना इसको हम यूज कब करते हैं, ध्यान से देखना। तो बिस वर्ड को हम जनरली यूज तब करते हैं जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स हो और उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स में क्या आ रहा हो, न्यूमेरिकल आ रहा हो, उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स में क्या आ रहा हो, न्यूमेरिकल आ रहा हो। ठीक है, तुम देखो ना कोई नंबर आ ही रहा है, हाँ या ना भाई, आप ध्यान से देखो, आ रहा नहीं आ रहा है, 4 क्लोरोफिनाइल हो रहा है नहीं हो रहा है, 4 क्लोरोफिनाइल हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। अब ये 4 क्लोरोफिनाइल 2 है या नहीं है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, देख अब ये कैसा हुआ, इसकी इंटरनल नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 1 2 3 4, इसीलिए 4 क्लोरोफिनाइल और 2 है तो क्या हो गया बिस 4 क्लोरोफिनाइल। ठीक है, और कार्बन की चेन देखो, अरे 4 कार्बन की चेन है या नहीं है सर, बिल्कुल 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन तो आपका आएगा ही आएगा, ब्यूटेन तो आपका आएगा ही आएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा मेरे सभी प्यारे बच्चों को, ये क्वेश्चन मेरे सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। अच्छा एक डाउट हो सकता है सर, अगर ऐसे 3 ग्रुप होते, सर अगर ऐसे 3 ग्रुप होते तो क्या होता, तो बेटा ट्रिस यूज कर लेते, तो ट्रिस 4 होंगे तो टेट्राकिस, 4 होंगे तो टेट्राकिस। अच्छा यूज कब करना है, जब किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स में कोई नंबर आ रहा हो, जब किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स में कोई नंबर आ रहा हो, इस चीज का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए अब देखते हैं इसके आंसर को। अब देखो इसके आंसर की बात करें अपन, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करो, है ना। ये 3 CH3 ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन रहा, इससे हमारे सर 3 CH3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे, इससे हमारे सर 3 CH3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे। आगे चलते हैं सर, CH ट्रिपल बॉन्ड बनाया, कार्बन, फिर सर Cl है, इसके बाद सर आपका एक आ रहा है बेंजीन टाइप कुछ, और उसके पैरा पोजीशन पे सर क्या लगा है, आयोडीन लगा है। सर पैरा पोजीशन पे क्या लगा है सर, आयोडीन लगा है, बिल्कुल लगा है। चलो अब करते हैं इसकी नंबरिंग, अब करते हैं प्यारे बच्चों इसकी नंबरिंग। अब ध्यान से देख बेटा, अब ध्यान से देख, पहला कार्बन ये, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, हाँ या ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब चौथा, इधर जा इधर जा इधर जा, कहीं भी चले जा, 4th पोजीशन के लिए यहां जा यहां जा यहां जा, कहीं भी चले जा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो 1 पे तो क्लोरो है ही है, अरे 1 पे तो क्लोरो है ही है। अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम ध्यान से देखो, ये बेंजीन ना पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो आपका बेंजीन इस पहले कार्बन पे अटैच है ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन उस सब्स्टिट्यूएंट जो आपकी बेंजीन है, मतलब जो आपका फिनाइल ग्रुप है, जो कि यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्ले कर रहा है रोल अपना, उस जो आपका फिनाइल ग्रुप है उसके अंदर भी आयोडीन प्रेजेंट है, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है बेटा, उसके अंदर भी आयोडीन प्रेजेंट है, तो उसकी इंटरनल नंबरिंग होगी, तो कैसे होगी, 1 2 3 4, अरे हाँ या ना, अरे बोल प्यारे बच्चे हाँ या ना, तो 1 2 3 4, तो हम बोल सकते हैं 4 आइडो, अरे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, 4 आइडोफिनाइल, क्या बोलेंगे 4 आइडोफिनाइल, हाँ या ना, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। अब देख जो थर्ड कार्बन है, जो थर्ड कार्बन है उससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहे नहीं हो रहे हैं, उससे 2 मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहे नहीं हो रहे हैं, सर बिल्कुल हो रहे हैं, सर बिल्कुल हो रहे हैं। तो क्या होगा 3,3 डाइमिथाइल, क्या हुआ प्यारे बच्चों, 3,3 डाइमिथाइल, हाँ या ना, 3,3 डाइमिथाइल, फिर क्या हो गया ब्यूट-1 आइन, क्या हो गया ब्यूट-1 आइन, ठीक है, इसको बेटा ब्यूट-1 आइन कर लेना, ठीक है, ब्यूट-1 आइन कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ब्यूट-1 आइन इसको कर लेना। आई होप ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, आई होप ये जो आपको पॉइंट मैं बता रहा हूं ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अरे इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए यही आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का लेक्चर आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा। आगे के लेक्चर्स में फर्दर बैक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे।